हेलो दोस्तों, जो इस बार क्लास 10th में एग्जाम देने वाले हैं, तो साइंस का भी कुछ चैप्टर जो आप के लिए लेकर आ गए हैं। और उसमें से साइंस मतलब विज्ञान में जो तीन किताब आते हैं, एक भौतिकी, दूसरा जीव विज्ञान और तीसरा रसायन, उसमें से एक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किताब चैप्टर के अंदर से लेकर और आप सबको दिखाने के लिए कि आप इसको एग्जाम से पहले आप इसको तैयारी कर लीजिए बेहतर ढंग से, कि एग्जाम में जो है खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर रहता है, जो आप सबको बीच हम दिखाने जा रहे हैं। और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। सेम यही सवाल इसी तरह रहेगा एग्जाम में, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। देखिए आंसर कैसे लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, जैसे देखिए यहाँ उदाहरण दिया हुआ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका पूरा रासायनिक नाम होता है। तो ये अकेले भाग लिया है या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, क्रिया मतलब काम करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए ये एग्जाम्पल में है H2 और Cl2 जो एक दूसरे से मिलता है, तो मिलने के बाद क्या बनता है HCl, बैलेंस किया हुआ है 2 लगाकर। तो ये हो गया एक और एक दोनों मिलकर क्या बनेगा HCl, मतलब हाइड्रोजन जब क्लोरीन से मिले तो HCl बनेगा। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये फिर से देख लीजिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल है दोनों में से कोई एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा और उसके नीचे जो है एगो लिख दीजिएगा। H2 + Cl2, 3 के बाद क्या बनेगा 2HCl। CaCO3 जब भाग ले रहा है तो क्या बनना है CaO + CO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं को लिखें। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं को लिखें। तो पहली विशेषता है गैस की उत्पत्ति, दूसरी विशेषता है अवक्षेपण का बनना, अवक्षेपण मतलब ठोस का बनना, जो बैठ जाता है जमीन में ठोस बन जाता है। रंग परिवर्तन, जो बदल जाता है रंग, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को विशेषताओं को लिखना है, तो इसमें 5 विशेषता है जो सिर्फ आपको नाम डाल देना है 2 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से। तीसरा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर कितने भागों में या कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो कई का मतलब है कि मुख्य 2 या 3 या 4 इस तरह से नहीं है, इसलिए इसमें कई लिख दिया, कई का मतलब अनेक। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम नीचे दिखाया गया संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, तो नीचे बताया जा रहा है परिभाषा में कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या अधिक परस्पर सहयोग कर नए पदार्थ बनाते हैं, देखिए उसे संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है कि C + O2, ये C अकेला नहीं है और इन दोनों को C अकेला है, O जो है अकेला है, दोनों को मिलाने से, दोनों को सहयोग से क्या बनेगा CO2, जो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। C + O2 अगर इस तरीके से जोड़कर अगर एक बनाया जाएगा, ये जुट रहा है, ये C में O जुटेगा तो CO2 बन गया, तो ऐसा अभिक्रिया का नाम क्या है, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। तो देखिए आंसर है जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है CaCO3, ये अकेला भाग लिया है लेकिन ये कितने में टूट रहे हैं, 2 में, CaO + CO2। तो CaCO3 भाग लिया, तीर से पहले का नाम भाग लेना और तीर के बाद आंसर निकला है CaO + CO2। ये बैलेंस किया हुआ है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत या इसको विद्युत कह सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे या लिखे। तो वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह मतलब गुजरना होता है, इससे करंट पास होगा, के कारण होती है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में NaCl, जब इनसे करंट पास कराया जाएगा, करंट में विद्युत धारा, I का मतलब क्या हो गया विद्युत,
तो ये टूटेगा कैसे, Na प्लस Cl2 में। ये बैलेंस किया हुआ समीकरण है। तो देखिए तीर के बाद और तीर से पहले, तो तीर से पहले वाला को बोलते हैं अभिकारक और तीर के बाद वाला को बोलते हैं प्रतिफल। अगला क्वेश्चन देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। तो आंसर है वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब एग्जांपल में आप समझिए अच्छे से कि Fe प्लस CuSO4, ये Fe जो है तत्व का नाम है और CuSO4 यौगिक है। तो देखिए Fe जो है मजबूत होने के कारण और Cu कमजोर होने के कारण, तो Fe के जैसे CuSO4 मिलाते हैं तो Cu हट जाता है, मतलब अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है और उसके जगह पे जो Fe बैठ जाता है, स्ट्रांग होने के कारण से, मजबूत होने के कारण से। तो ये Fe प्लस CuSO4 को जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो बनेगा FeSO4 प्लस में Cu। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया में ही है, द्विव विस्थापन या उसका दूसरा नाम होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। तथा जिस आंसर है जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक, अब कितने यौगिक, दो यौगिक अपने आयनों का मतलब क्या, प्लस माइनस का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक देते हैं तो एक लेते भी है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में NaCl एक यौगिक का नाम है और AgNO3 ये भी यौगिक का नाम है। दोनों एक दूसरे से मिलकर क्या बना रहा है, AgCl, ये और 6 पे नीचे बैठ रहा है, जो भारी सामान होता है वो नीचे प्लस में NaNO3। जब इस तरह का अभिक्रिया अगर कहीं लिखा हो कि एक जैसे यहाँ पे Al है, ये अगलका से मिलकर, अगलका का मतलब यहाँ पे क्या है NO3, मतलब ये प्लस है तो बाद वाला जो है उसको माइनस से लेना है और पहला का माइनस जो है बाद वाला के प्लस है, जैसे यहाँ पे लिखा AgCl और यहाँ पे NaNO3 है। अगला सवाल देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। तो आंसर है वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल, मतलब जो आंसर निकलता है ठोस के रूप में, तीर के बाद जो निकलता है वो किस रूप में होगा, ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, बैठ जाते जाकर, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जो एग्जाम्पल उभय विस्थापन अभिक्रिया में लिखा गया है वही एग्जाम्पल जो है अवक्षेपण अभिक्रिया का है। जैसे देखो एग्जाम्पल में NaCl प्लस में AgNO3 जो उभय विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, आप उसको याद कर लेते हैं तो अवक्षेपण अभिक्रिया में काम चल जाएगा। आंसर में AgCl अवक्षेप भी बन रहा है नीचे की तरफ प्लस में NaNO3, जब ये ऊपर की तरफ चिन्ह होता है ये वाला, तो ये उसका नाम होगा उत्सर्जन, जो गैस का काम करेगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो क्लास 8 क्लास में भी इस्तेमाल, 7 क्लास में और 10 क्लास में स्पेशल रूप से जो इसका इस्तेमाल जो है बोर्ड के एग्जाम में किया जाता है। आंसर है वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल मतलब खट्टा पदार्थ, किसी भस्म मतलब कड़वा जैसे साबुन है के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है। जैसे एग्जाम्पल में है कि ACl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों जब एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो NaCl जो साधारण नमक का सूत्र है, NaCl का निर्माण होता है प्लस में H2O पानी के अलग हो जाता है। तो HCl प्लस में NaOH, तीर के बाद क्या बनेगा, NaCl प्लस में H2O। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। सिर्फ एक उदाहरण ही याद कर लीजिएगा बढ़िया से। वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, मतलब प्रकाश को होना एकदम जरूरी है, तो उसे अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2, यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगा, तो प्रकाश की उपस्थिति में होगा, जिसका H2 प्लस Cl2 तीर के बाद क्या बनेगा, तो 2HCl जो बैलेंस करके लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 10 इस बार एग्जाम के लिए, जो आप इसको मतलब बड़ी ढंग से याद कर लीजिएगा। ये एकदम स्पेशल है, इस साल जो है ना खास तौर से ये क्वेश्चन आने वाला है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। देखिए आंसर, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ मतलब तीर के बाद ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल देखिए, यानी कि C प्लस O2, मतलब C में जब O2 को मिला देते हैं तो क्या बनता है, CO2, और वो अपने साथ क्या लेता है, ऊष्मा। जब इस तरह का समीकरण कहीं पर दिया हो तो समझ जाना है कि वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, और ये अभिक्रिया जब परिभाषा का पूरा लिखेंगे पूरी तरह से, तो ये 2 नंबरी क्वेश्चन है। जिस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 देखे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के दूसरे भाग का नाम है ऊष्माशोषी, जो उसका उल्टा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर जो है ना पूछा जाता है। इसको आप एग्जाम से पहले जो है पूरी तरह से पढ़ के ही जाइएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा आपको। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा
ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब तीर से पहले अंदर है, अंदर अंदर की ओर। तो जैसे N2 प्लस O2 प्लस में उष्मा, जब तीर से पहले अगर उष्मा लिखा हो तो समझ जाना उष्मा शोषी अभिक्रिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेगा ही। और तीर के बाद जो है क्या बनेगा, N2 प्लस O2 प्लस उष्मा, तीनों एक साथ मिलने के बाद क्या बन जाएगा, NO, जो बैलेंस करके दे दिया गया यहाँ पे